हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम एसटीके क्लासेस। आज हम इंग्लिश क्लास 10 चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर चैप्टर 7 थोड़ा लेंथी है, पढ़ने में आप बच्चों को थोड़ा सा बोर फील हो सकता है, बट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। 4 पार्ट्स में चैप्टर हमें दिया हुआ है। 2 पार्ट को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे एंड नेक्स्ट 2 पार्ट्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करके और 2 वीडियो के अंदर हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। चैप्टर 7 का नाम देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं, देन बिफोर यू रीड पढ़ेंगे एंड देन हम अपने चैप्टर को लाइन टू लाइन हम पढ़ना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, प्लीज़ हमारे चैनल एसडीके क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियोस को शेयर करें, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स करें, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की, किसी चैप्टर की कुछ भी क्वेरीज या कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस, इससे क्या समझ आ रहा है? मैडम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे किसी फीमेल की बात करी गई है। और राइड्स द बस, इसका मतलब है कि जो इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कशन होगा वो किस किस के बीच में होगा? मैडम और बस के आसपास ही घूमता रहेगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है? मैडम राइड्स द बस। मैडम ने राइड किया उस बस में। बिफोर यू रीड हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बिफोर यू रीड का कॉलम। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. ये एक सेंसिटिव सी स्टोरी है जिसमें 8 साल की बच्ची है जिसने पहली बार एक बस में ट्रैवल किया था अपने विलेज से। वो जहाँ पर भी गई, पहला था 8 साल की बच्ची जिसने अकेले उस बस में ट्रैवल किया जो उसका सपना था। और क्या क्या, ये एक मिस्ट्री बन गई उसकी लाइफ की और डेथ की, जीने की और मरने की। शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। वो एक गैप समझ पाई कि क्या हमारे लाइफ और क्या हमारे डेथ के बीच का जो गैप है वो उसे अच्छे से समझ पाई कि उन गैप के बीच में हम क्या क्या चीज़ें अपने साथ कर सकते हैं। तो अब हम अपने फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं, लाइन टू लाइन देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या पढ़ के मतलब क्या हमारे जो ऑथर हैं या जो हमारे राइटर है वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो There was a girl named Wilhelmine who was called Willy for short. इसमें एक गर्ल है जिसका नाम है विलमी, जिसे प्यार से क्या कहते हैं? विली कहते हैं। She was 8 years old. वो क्या है? 8 साल की लड़की है। And very curious about things. और वो बहुत ज़्यादा curious मतलब एक्साइटेड रहती है हर एक नई नई चीज़ों को जानने के लिए। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. और जैसे जो 8 साल के बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है? खेलना, कूदना, इधर जाना उधर जाना। पर उस बच्ची को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? 8 साल के बच्ची को पसंद था जो उसका घर था वो उस घर के मेन डोरवे पे खड़ी हो जाती थी, वॉचिंग what was happening in the street outside. और वो वहाँ से खड़े होकर देखती थी कि गलियों में क्या हो रहा है। There were no playmates of her own age on her street. ऐसा वो क्यों भी करती थी? क्योंकि उनकी साथ की एज के बच्चे नहीं थे उस गली में जो उनके साथ खेले, इसीलिए वो वहाँ पर खड़े होके आते जाते देखते रहती थी कि रोड पर क्या चल रहा है। And this was about all she had to do. इसलिए वो ये सब करती थी। भाई अगर मैं ही हूँ समझो या फिर आप लोग ही हो, ठीक है, और आप लोगों के मोहल्ले में आपके एज का कोई बच्चा ना हो खेलने के लिए या इधर उधर घूमने के लिए, तो आप लोग क्या करोगे? फिर एक जगह पर खड़े रहकर इधर उधर देखोगे और या फिर खुद ही अकेले कुछ ना कुछ करते रहोगे। तो सेम वो भी वही कर रही थी कि उनकी एज ग्रुप का कोई बच्चा नहीं था जिसके साथ वो खेले, तो वो क्या करती थी? अपने घर के मेन डोर पे खड़ी हो जाती थी और देखती रहती थी कि क्या चल रहा है वहां पर रोड पर। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। वो ऐसे ही करती थी। But for Willy, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the
elaborate games of other children. पर वो क्या अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मतलब इंजॉय करती थी जब वो गेट पर खड़े होकर सारी चीज़ों को विजिट कर रही होती थी, देख रही होती थी, और वही सोचती थी कि अच्छा है कि मैं और बच्चों की तरह नहीं खेल रही हूँ, वरना मैं इतनी सारी चीज़ों को नहीं देख पाती. Watching the street gave her many new unusual experiences. और देखना ही उन्होंने स्ट्रीट को जिस तरीके से वो देखती थी उन्हीं चीज़ों ने उन्हें बहुत सारी अलग अलग अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस को उनकी लाइफ में दे दिए, या उन्हें एक एक्सपीरियंस करवा दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो किस तरीके से उस चीज़ को डील कर सकती है. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. और जो सबसे अच्छी बात थी, जो मतलब सबसे ज़्यादा उन्हें देखने में अच्छा लगता था, मज़ा आता था, वो ये थी कि वहाँ पर एक बस थी जो उनके विलेज से निकलती हुई जाती थी उनके शहर की तरफ. मतलब उस गांव से निकलती हुई वो कहाँ जाती थी, बस शहर की तरफ जाती थी, जिसे वो देखकर बहुत अलग फील करती थी. इट पासेस थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर. हर घंटे वो बस उनके उस गली से निकल के जाती थी. वंस गोइंग टू टाउन एंड वंस कमिंग बैक. एक घंटे में मतलब वो जाती थी और दूसरे घंटे में वो वापस आती थी, तो वो आना जाना हर एक घंटे का लगा रहता था. द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय ऑफ फॉर वेली. तो मतलब जब बस आ रही है या बस वहाँ से जा रही है, तब क्या थे अलग अलग उसमें पैसेंजर्स उन्हें हमेशा मिलते थे. जब वो वहाँ से टाउन की तरफ जाती थी या टाउन से वो विलेज की तरफ जाती थी, तो दोनों टाइम से उन्हें क्या अलग अलग पैसेंजर्स देखने को मिलते थे जो उन्हें बहुत ज़्यादा इंजॉय फील करवाते थे. मतलब वो उन पैसेंजर्स को उस बस को ट्रैवल करते हुए देखकर बहुत इंजॉय फील करती थी. डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस. हर दिन प्रतिदिन वो क्या उस बस को वॉच करती रहती थी. एंड ग्रेजुअली अ टिनी विश crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even it just once. मतलब जब वो कंटिन्यूस चीज़ को देखती रही कि बस यहाँ से जा रही है फिर आ रही है, इतने सारे पैसेंजर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनके माइंड में उनकी एक विश बनती गई कि उन्हें भी एक बार उस बस के अंदर ट्रैवल करना है. ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बार भी वो करें तो वो उससे सेटिस्फाई हो जाएंगी. दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर. ये उनकी इच्छा बहुत ज़्यादा ताकतवर बनती चली गई. मतलब इससे यहाँ तक से हमें क्या समझ में आया कि जो वो बच्ची है वेली, वो क्या है ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं है, तो वो क्या देखती है कि वहाँ से बस बार बार जा रही है, हर एक घंटे में वो टाउन की तरफ जाती है, इधर उधर ट्रैवल करती है, तो उनकी भी वो विश बनने लगी कि काश मैं भी उस बस के अंदर ट्रैवल कर सकूँ एक बार. Until it was an overwhelming desire. और ये क्या उनकी एक डिज़ायर ज़रूरत बन गई कि नहीं, मुझे एक बार तो उसके अंदर राइड करना ही करना है. वेली वुड स्टेयर wistfully at the people who got on her off the bus when it stopped at the street corner. और वो जाकर लोगों को भी देखती थी कि कितने लोग जो बस स्टैंड था स्ट्रीट के कॉर्नर पे, वहाँ पे कितने पैसेंजर्स उतर रहे हैं, कितने चढ़ रहे हैं. नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स अलग अलग चीज़ें करते हुए उन्हें दिखते थे. Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. जो उनका फेस था वो उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा उम्मीदों से, आशाओं से और खुशियों से भरा रहता था. उम्मीद थी कि वो एक दिन उस बस में बैठेंगी, होप थी कि काश वो बैठें, और उन्हें वो सारे पैसेंजर्स देखकर बहुत खुशी मिलती थी, इंजॉय करती थी. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, Willie would be too jealous to listen and would shout. एक बार क्या हुआ, उनकी एक दोस्त थी स्कूल में, तो वो क्या उन्होंने बस में एक बार ट्रैवल किया होगा, तो वो अपने ग्रुप में क्या था उसके बारे में डिस्कशन बता रही थी कि कैसा उन्हें बस में ट्रैवल करके फील हुआ और क्या क्या चीज़ें उन्हें देखने को मिली. तो जो वेली थी उन्हें क्या हुआ, उन्हें थोड़ी सी जेलस फील हुई कि ये मेरा ड्रीम था. और मतलब होता है ना कि जब हमारा किसी चीज़ का सपना और कोई और जब उस चीज़ को पूरा करे तो जेलस होती है. सेम उन्हें भी वो जेलस हुई थी कि मैं भी बैठना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, पर वो शेयर कर रही है तो वो जेलस फील कर रही थी. और अचानक से वो उन पर शाउट करने लगी. इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड, नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, but they use it often as a slang expressions of
डिसअप्रूवल। वो क्या इंग्लिश में शाउट करती हुई कहती है प्राउड प्राउड, पर जो उनके फ्रेंड्स थे वो इस चीज को समझ नहीं पाए कि वो इस चीज से कहना क्या चाहते हैं, पर जो उनके फेस रिएक्शन थे वो बता रहे थे कि वो उस चीज से खुश नहीं थे, डिसअप्रूव कर रही थी उन चीजों को। ओवर मैनी डेज एंड मंथ वैली लिसनड केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज्ड द बस। कुछ दिनों तक, महीनों तक लगातार वैली क्या बात सुनती रही, जो नेबर्स, जो मतलब पड़ोसी थे, और जो कौन थे, जो बस में पैसेंजर्स थे, उनके बीच में कुछ डिस्कशन चलता रहता था, तो वो कंटिन्यू उन चीज़ों को सुनती रही। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हर एंड देयर। अब वो क्या कुछ क्वेश्चंस जो वो सुनते रहते हैं हम किसी ना किसी बात को, तो क्या होता है हमारे माइंड में उस चीज़ को लेकर कुछ क्वेश्चंस आने लग जाते हैं, तो सेम वो उसके माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस था और वो उनसे डिस्कस करने लगी, पूछने लगी। This way she picked up various small details about the bus journey। और जब वो पूछे तो उन्हें बहुत छोटी छोटी सी डिटेल्स उस बस जर्नी की मिलने लगी। The town was 6 miles, जिसमें उन्हें पता चला कि जो वो शहर है वो क्या है, 6 miles की दूरी पर है फ्रॉम हर विलेज, उनके विलेज से। The fare was 30 पैसा वन वे, और एक साइड से जाने के मतलब विलेज से टाउन तक जाने के लिए कितने पैसे खर्च होते थे, सिर्फ 30 पैसे। तो ये सारी छोटी छोटी सी बातें उन्हें पता चलने लगी कि कितनी दूर है, कितने पैसों में वहाँ तक जा सकते हैं और किस किस तरीके से जाएंगे वहाँ पे, ये सारी चीज़ें उन्हें धीरे धीरे पता चलने लगी। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। अब वो सुना कि अच्छा 30 पैसे में जा सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। शी हियर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से बट टू वैली हु scarcely saw that much money from 1 month to the next. It seemed a fortune. The trip to the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paisa, she could return home on the same bus. अब उन्होंने एक बहुत अच्छे से क्या था, एक वेल ड्रेस्ड आदमी था, वो उन्हें और भी अच्छे से बताता है कि 30 पैसा एक साइड से जाने का लगता है, और अगर आप कंटिन्यू कंटिन्यू 1 मंथ तक उसी बस के अंदर ट्रैवल करते हो तो एक आपका पास टाइप बन जाएगा, तो आप उस पास को दिखाकर 1 महीने तक ट्रैवल कर सकते हो और फिर मंथ के बाद आप उसका इकट्ठा पे कर सकते हो। या फिर अगर आपको सेम बस में ट्रैवल करना है, मतलब आना भी है और जाना भी है, तो आपको दोनों साइड के लिए 30 पैसे देने पड़ेंगे। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45 on मतलब वो जाती जैसे था कि वो 6 miles क्या 45 मिनट्स के अप्रॉक्स में कंप्लीट कर लेंगे, तो वो 1 बजे के आसपास निकलती है, 1:45 तक वहाँ पहुँचती है और थोड़ा सा 10-5 मिनट का देखती है और फिर वो वापस से रिटर्न बैक हो जाती है और 2:45 तक वो अपने घर पर आ भी जाती है। On and on went her thoughts. She calculated and recalculated, planned and replanned. अब वो क्या उस चीज़ को बार बार कैलकुलेट करती रही, दोबारा से कैलकुलेट करती रही, प्लान करती रही और दोबारा से उन्हीं चीज़ों को प्लान करती रही। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर उन्होंने क्या बस के अंदर ट्रैवल कर लिया, 45 मिनट्स के अंदर वो ट्रैवल करके और नेक्स्ट 45 मिनट्स के अंदर वो वापस अपने घर तक आ गई। तो जो उनका एक्सपीरियंस था शायद वो सेकेंड पार्ट में बताया जाएगा। तो well, one fine spring day, the afternoon, bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. The bus slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then." मतलब एक स्प्रिंग के दिनों की बात है, दोपहर की, बस के बिल्कुल जाने का ही समय हो रहा था। तब क्या होता है कि जो था मेन हाईवे था वहाँ से बस निकलने वाली होती है, तो वो क्या छोटी सी बच्ची बहुत शाउट करके कहती है कि रुक जाओ रुक जाओ, तो वो क्या होता है वो रुकते हैं और फिर वो क्या जो कंडक्टर होता है वो क्या बस से सर निकाल के बोलता है कि जल्दी आओ जल्दी आओ, तो वो क्या फिर उस बस में चढ़ जाती हैं। हरी देन tell whoever it is to come quickly, it's me, shouted Valley. I am the one who has to get on.
वो कहते कि हाँ मैं ही चिल्ला रही थी, मुझे जाना था इस बस में. By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh, really? You don't say so." वो कहते अच्छा तुम्हें ये कहने की ज़रूरत ही नहीं थी. Yes, I simply have to go to town, said Valley. Valley कहती हाँ सिंपली मुझे शहर जाना था. Still standing outside the bus, और वो बाहर ही खड़ी होती है. And here is my money. और वो कहती है कि ये रहे मेरे पैसे. She showed him some coins. वो उन्हें कुछ सिक्के दिखाती हैं. Okay, but first you must get on the bus, said the conductor. तो कंडक्टर कहता है कि सबसे पहले तुम्हें बस के अंदर आना होगा. And he stretched out a hand to help her up. और वो क्या अपना हाथ देते हैं कि वो बच्ची बस के अंदर चढ़ जाए. 8 साल की बच्ची अपने आप नहीं चढ़ पाएगी, इसलिए वो उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं. Never mind, she said, I can get on myself. You don't have to help me. वो कहती है अरे इतना वो मत करो, मैं खुद से चढ़ जाऊंगी, मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. The conductor was a jolly short, fond of joking. Oh, please don't be angry with me, my fine madam, he said. तो वो कंडक्टर बड़े नॉर्मली होके मजाक में कहता है अरे 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 बच्चा गुस्सा मत हो, ठीक है तुम खुद से कर सकती हो, और एक नाम दे देता है उसे मैडम. Here have a seat right up there in front. कहता है मेरी राइट साइड एक सीट खाली है, वहाँ पर बैठ सकते हो. Everybody move aside please, make way for madam. और वो नॉर्मली सबसे कहता है अरे साइड हो जाओ, मैडम के लिए जगह छोड़ दो. It was the select time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. Select time था और बस के अंदर सिर्फ 6 से 7 ही पैसेंजर्स थे. They were all looking at Valley and laughing with the conductor. वो क्या उस छोटी सी 8 साल की वेली को देखते हैं और कंडक्टर को देखकर हंसते हैं. वेली वॉज ओवरकम विद शाइनेस. अब वेली वहाँ से जाकर बैठती है थोड़ा शर्माती हुई कि सब उसे देख रहे हैं और कंडक्टर इस तरीके से उन्हें प्रोनाउंस कर रहे हैं. अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, और सबकी आंखों को चुराती हुई, शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन. और एक खाली सीट को ढूंढते हुए जाते हैं, सबसे नजरें छुपाते हुए, और जाकर बैठ जाती हैं. मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग. और अब कंडक्टर स्माइल करता हुआ उनसे पूछता है कि मैडम क्या अब हम अपनी बस को शुरू कर सकते हैं. देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर. अब वो कर देती है हाँ, तो वो कंडक्टर क्या 2 बार सीटी बजाते हैं और फिर अपने बस को हॉर्न के साथ शुरू कर देते हैं. इट वॉज अ न्यू बस. वो न्यू बस थी, नई बस थी. इट आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट with some green strips along the sides. नई बस थी, वाइट कलर की थी और साइड्स में कुछ ग्रीन से कलर की स्ट्रिप्स थी. Inside the overhead bars shone like a silver. Directly in front of Valley, above the windshields, there was a beautiful clock. The seat were soft and luxurious. वो देखते हैं बस का बाहर से और अंदर से बिल्कुल नई थी. बाहर कुछ वाइट कलर की थी और ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स थी. अंदर से बहुत अच्छी थी, सीट बहुत सॉफ्ट थी, घड़ियाँ लगी हुई थी उस बस के अंदर, और जो क्या था वो उसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और लग्जरियस फील करवा रही थी. Valley devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. वैली क्या करते हैं, अब उसने अंदर की चीज़ें तो देख लिया, अचानक से उसे नज़रें बाहर जाती हैं. जब बस चलती है तो बाहर का क्या होता है, उसे बहुत प्यारा सा व्यू दिखता है, पर अब वो 8 साल की थी तो विंडो से उसे ठीक से नहीं दिख पा रहा था, इसलिए वो क्या सीट के ऊपर चढ़ गई और तब वो आराम से बाहर का सारा व्यू देखने लगती हैं. द बस वॉज नाउ गोइंग along द बैंक ऑफ कैनाल. अब जो बस थी वो क्या किसके बैंक ऑफ कैनाल के साथ साथ चल रही थी. द रोड वॉज वेरी नैरो. जो रोड थी वो बहुत ज़्यादा नैरो थी. ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड बिलॉड इट palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. और वो बता रही है कि एक साइड क्या था, कैनाल था, एक साइड क्या थे, पाल्म के ट्रीज थे, घासें थी, माउंटेन्स थे और ब्लू और वाइट कलर की स्काई थी. On the other side was a deep ditch and then
acres and acres of green fields, green, 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 as far as the eye could see. तो वो क्या कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा सा इन्वायरमेंट था, वहाँ का सारी चीज़ें हरी भरी थी, हरा हरा सारा कुछ दिख रहा था उन्हें. ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल. वो कहते हैं कि वाह ये सब कितना अच्छा है, कितना वंडरफुल है. सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस. लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. अब क्या है, कोई पैसेंजर है, वो अचानक से उनसे कहते हैं कि अरे 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 बेटा बैठ जाओ, ऐसी सीट पे खड़े नहीं होता, अभी तुम छोटी हो, गिर जाओगी. सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन. अब वो वहाँ पर क्या बैठ जाती हैं और देखती हैं कि किसने उन्हें टोका, किसने उनका इतना मतलब एक तरीके से ध्यान दिया कि वो गिर ना जाए. इट वॉज एन एल्डर मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन. वो क्या, वो देखती हैं कि एक एल्डर सा मतलब थोड़ा जवान सा आदमी बैठा हुआ है, जो क्या है जो बहुत अच्छे से उस पर ध्यान दिया और उन्हें बहुत अच्छे से कहा कि बेटा तुम बैठ जाओ वरना गिर जाओगी. तो वो उन्हें देखती है कि ऐसा कौन है जिसने उनके ऊपर इतनी ज़्यादा टेंशन दिखाई. There was nobody here who is a child, she said hostilely. I have paid my 30 पैसा like everyone else. अब वो बच्ची उन्हें जवाब देती है कि जैसे आप सभी लोग पैसे देके उस बस के अंदर ट्रैवल कर रहे, सेम उसी तरीके से मैंने भी इस बस के लिए 30 पैसे दिए हैं, तो आप मुझे इस तरीके से मतलब क्यों रोक रहे हैं. द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोइंग अप मैडम. डू यू थिंक अ मैरी गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन. तो वो कंडक्टर सर को कहते हैं कि अरे अरे सर सुनो, ये मैडम बहुत अच्छी है, मतलब वो छोटी सी बच्ची को मैडम कह के बुला रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि अरे सर ये मैडम बहुत अच्छी है, इन्होंने अपने पैसे खुद से दिए, खुद से ये अकेले उस पूरे शहर में घूमेंगे, खुद से ये इस बस में भी अकेले ट्रेवल कर रही हैं. वेली शाउट एन एंगर ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट अ मैडम. तो अब वैली बहुत देर से सुन रही थी कि वो कंडक्टर उसे मैडम मैडम कहे जा रहे हैं. अब वो क्या कर रही है, उस पर गुस्सा हो जाते हैं और शाउट करके कहते हैं मैं कोई मैडम नहीं हूँ. प्लीज़ रिमेंबर दैट एंड यू हैव नॉट येट गिव मी माई टिकट. वो कहते हैं कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखो, आप मुझे बहुत देर से ये मैडम मैडम कहते जा रहे हो, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, छोटी बच्ची हूँ, प्लीज़ उस चीज़ को याद रखो. और साथ ही साथ अभी तक आपने मुझे क्या नहीं दिया है, मेरा टिकट नहीं दिया है. आई विल रिमेंबर द कंडक्टर सेड. कंडक्टर कहता है हाँ मुझे याद है कि मैंने अभी तक तुम्हें टिकट नहीं दिया. सेड मिमिकिंग हर टोन. वो मतलब अपने आप में बड़बड़ाता हुआ कहता है कि हाँ मुझे याद है मैंने अभी तुम्हें टिकट नहीं दिया. एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वैली टू जॉइंड इन द लाफ्टर. सारे हंसने लगे और धीरे से वैली जो थी वो भी उनकी हंसी में अपने आप को ज्वाइन कर लेती हैं. द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर. जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. तो वो क्या, कंडक्टर उस टिकट पर पिन करके वो टिकट वैली को दे देते हैं और कह देते हैं कि जाओ जाकर अपनी सीट पर आराम से बैठ जाओ. वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट. तुम खड़े क्यों हो जब तुमने अपनी सीट के लिए पेड किया है, मतलब पे दिया है, पे कराए, टिकट लिया है तो पे किया होगा, पैसे दिए होंगे. तो कहते हैं कि जब तुमने अपनी सीट के लिए पैसे दिए हैं तो तुम खड़ी क्यों हो. बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन. वो फिर से आंसर देने के लिए फिर से खड़ी हो जाती हैं. बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ. वो कहते हैं कि अगर तुम बार बार ऐसी खड़ी होती रहोगी अपनी सीट से तो जब बस चलेगी या कभी तुम्हें धक्का लग गया तो तुम नीचे गिर जाओगे और खुद को चोट पहुंचा लोगी. When the bus makes a sharp turn on hits a bump, that's why we want you to sit down, child. वो कहते हैं कि जब बस अचानक से रुकेगी या किसी पत्थर पे टकरा जाएगी तो क्या होगा कि मेरे बच्चे तुम्हें चोट लग सकती है, इसलिए तुम आराम से बैठ जाओ वरना तुम्हें हर्ट हो जाएगा, चोट लग जाएगी. I am not a child, I tell you, she said irritably. वो कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं आपको ये बहुत बार बता चुकी हूँ. और वो इस बात को थोड़ा सा इरिटेट होके कहती हैं. I am 8 years old, मैं 8 साल की हूँ. Of course, हाँ.
हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, the bus stopped, some new passengers got on and the conductor got busy for a time. अब क्या हुआ, वो जो कंडक्टर था वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, और क्या अब कुछ नए पैसेंजर्स बस में आते हैं, तो कंडक्टर जो था वो थोड़ा अपने नए पैसेंजर्स के साथ बिजी हो जाता है. अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट, वैली फाइनली सेट डाउन. अब जब बहुत सारे नए पैसेंजर्स उस बस के अंदर चढ़े तो वैली को क्या हुआ, एक डर महसूस हुआ कि कहीं उसकी सीट छिन ना जाए, तो इसीलिए वो अपनी सीट पर अब फाइनली बहुत देर बाद जाकर बैठ जाती हैं. एन elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? एक बूढ़ी सी औरत आती है जो उससे कहती है कि क्या तुम अकेली हो. She asked Valley as the bus started again. उन्होंने वो कब पूछा, जब वैली की बस जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी. Valley found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them. वो देखती है कि उस वुमेन थोड़ी एजेड सी थी, बड़े बड़े उनके कानों के जो छेद होते हैं वो क्या थे, कानों के छेद बड़े हो चुके थे और बहुत पुराने ज़माने के इयररिंग्स पहन रखे थे उन्होंने. एंड शी कुड स्मेल द बेटल नट द वुमेन वाज चूइंग एंड सी द बेटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट. वो क्या उसके मुंह से जो थी क्या बेटल नट की स्मेल आ रही थी, क्योंकि वो वही चीज़ खा रही थी बेटल नट को, और वो बेटल नट का जूस भी पी रही थी, तो जिसकी वजह से उनके लिप्स पर भी वो लगा हुआ था. अगली, हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन, येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन. वो मतलब थोड़ा सा हो जाती हैं सोशली, यार क्या है ये, पर वो कह देते हैं कि हाँ मैं अकेली ही ट्रैवल कर रही हूँ. शी आंसर्ड क्यूटली एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू. उसे बताती हैं कि हाँ मैं अकेली ही ट्रैवल कर रही हूँ, और वो साथ में उसे जवाब भी देती हैं कि मैंने टिकट भी खरीदा है, मैं फ्री में ट्रैवल नहीं कर रही हूँ. यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर. कंडक्टर कहता है कि हाँ ये अपने टाउन की तरफ ही जा रही हैं, विद अ 30 पैसा टिकट, और इन्होंने 30 पैसे का टिकट खरीदा है. ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वैली. वैली फिर से कंडक्टर को कहते कि तुम अपने काम पे ध्यान क्यों नहीं देते हो, मेरी बातों के बीच में क्यों अपनी टांग अड़ा लेते हो. बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू. वो क्या फिर से सब हंसने लग जाता है और कंडक्टर भी उन्हीं के साथ हंसने लग जाता है. बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, इज द प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन. वो ओल्ड वुमेन क्या ड्राइवर मतलब उनके साथ जाके बैठ जाती हैं वैली की, और कहती है कि इतनी कम उम्र में तुम अकेले ट्रैवल क्यों कर रही हो. डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन. वो पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें एग्जैक्टली शहर में जाना कहाँ पर है. व्हाट इज़ द स्ट्रीट, कौन सी गली में जाना है. व्हाट इज़ द हाउस नंबर, कौन से हाउस नंबर में जाना है, मकान नंबर में. यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वैली सेड. वैली कहती है आपको मेरी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से मैनेज कर सकती हूँ. टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टार्टिंग आउट. अब वो क्या अपना फेस विंडो की तरफ घुमाती है और विंडो से बाहर देखने लग जाती हैं. ओके तो यहीं तक ही था हमारा पार्ट 1. पार्ट 2 हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे. तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ. पार्ट 2 में हमारा ये चैप्टर बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा. होप तो आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा. पार्ट 1 पार्ट 2 भी अच्छे से समझ आ जाएगा. तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.